हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारी विलियन चैप्टर की वीडियो की सीरीज भी देख रहे होंगे डेली का डेली। तो देखिए, हम लोग विलियन में सांद्रता निकालना पढ़ रहे थे। अब जो नेक्स्ट सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक प्रैक्टिकली वर्ड है जिसका नाम होता है नॉर्मलता। जो नेक्स्ट सांद्रता पढ़ते हैं वो आपको नॉर्मलता कहा जाएगा। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। ये आपको प्रैक्टिकल के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में होने के कारण ही हम लोग इसको थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो नॉर्मलता में कहा जाता है कि किसी विलयन के, यदि हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो लिखा होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यदि हम इसके फार्मूले की बात करें तो हम फार्मूला नॉर्मलता को प्रदर्शित किससे करते हैं? यन से। यदि फार्मूला कहा जाए तो नॉर्मलता बराबर, फार्मूले को यदि हम कलर चेंज कर दें, नॉर्मलता बराबर हो जाता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो ये इसका फार्मूला बनता है। यदि हम इसके यूनिट की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट कहा जाए, तो जो इसका हम मात्रक लिखते हैं, यूनिट जो कहते हैं या इकाई इसको कहा जाता है, जो इसकी इकाई होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या हम इसी को कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका मात्रक बनता है। अब देखिए, इसमें एक चीज कहा गया है कि फार्मूले में कि नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। तो आपको लीटर में आयतन तो मिल जाएगा, परंतु ग्राम तुल्यांकों की यदि संख्या निकालनी है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, ग्राम तुल्यांकों की संख्या
ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है द्रव्यमान जिसको भार भी कहते हैं बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान, तो ये आपको तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए यूज करते हैं। परंतु यदि अब इसमें यदि हम नॉर्मलता को फिर लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकीय भार, तो हम इसको चेंज कर दिया जाए इस प्रकार से। यदि हम फार्मूले को चेंज कर दें, इसके रिस्पेक्ट में इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार या विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में हो जाएगा। विलयन का आयतन लीटर में, तो ये फार्मूला बनता है। यदि इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, नॉर्मलता यन होता है, विलेय का भार तो हम WB लिखेंगे, विलेय का तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं, EB हो जाएगा, इनटू विलयन का आयतन VT किस में, लीटर में लेते हैं, तो ये इसका फार्मूला मैथमेटिकली बन जाता है। तो ये नॉर्मलता का फार्मूला है। कि तुल्यांकी भार इसके लिए होता है, तो ये नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए यदि हम इसमें तुल्यांकी द्रव्यमान नहीं निकालना आता है तो किस प्रकार से हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं, तो तुरंत ही इसको कॉपी करिए फिर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे निकालना देखते हैं कि तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं। तो हम नोट करके आपको बता रहे हैं कि तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो देखो जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है निकालने के लिए, तुल्यांकी द्रव्यमान जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार होता है, ये कहा जाता है कि जो विलेय होगा, विलेय का अणुभार दिया होगा बटे यन लिखा जाता है, विलेय का अणुभार बटे यन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ई बराबर विलेय का अणुभार यम बाई यन का यूज करते हैं। अब अणुभार आपको निकालना आता है और किसके लिए है, विलेय के लिए है, तो हम यहाँ पे बी का यूज कर दें तो ये होता। अब यहाँ पे कहा जाए यन क्या है, तो जो यन होता है, जो ये यन है वो यन हो सकता है संयोजकता हो सकता है आवेश हो, या हो सकता है अम्लीयता हो, या क्षारकता हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन के आधार पे बताऊं आपको कि किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कह दिया जाए, क्वेश्चन में कह दिया जाए H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान बताओ।
तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान है, तो सबसे पहले हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय का अणुभार निकालते हैं। तो यदि हम H2SO4 का अणुभार कहें तो अणुभार निकालने के लिए क्या होता है, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु भार का योग है। तो बताओ, 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और गुणे 4 तो 16 चौको 64, कितना आएगा इसका 98 आ जाएगा। अब H2SO4 को यदि मैं तोड़ दूं तो H2SO4 जो टूटता है 2H+ में और SO4 -2 में। इसका मतलब ये कितने H+ संख्या निकालता है, 2। और जो H2SO4 में हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारकता। तो H2SO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कहा जाए तो 2 आ जाएगी। कह दे H2SO4 की क्षारकता वो कितनी हो जाएगी, 2। किसका मान है ये, N का मान है। अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि मैं तुल्यांकी द्रव्यमान निकालूं H2SO4 का, तो तुल्यांकी द्रव्यमान किसका, H2SO4 का, तो इसका अणुभार कितना आया 98, N का मान 2, टोटल कितना हो गया 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ जाएगा 49। तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल सकते हैं उसके अम्ल और क्षार पे। तो अब ये आपका तुल्यांकी द्रव्यमान। अब कुछ इसमें ऐसे फार्मूले जो मिलेंगे जो आपको उससे रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, नॉर्मलता किसी अन्य सूत्र से संबंधित होता है। जैसे तो इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो नॉर्मलता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो लिखा हुआ है कि नॉर्मलता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो पहला नंबर कहा गया कि यदि विलेय की प्रतिशतता दी हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें विलेय को बताया गया हो कितने प्रतिशत है और वहां पे आपको नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलता बराबर विलेय की प्रतिशतता के कितने प्रतिशत है इंटू 10 बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना इससे पहले बताया गया। दूसरा मैंने फार्मूले में बताया कि नॉर्मलता और शक्ति के मध्य संबंध, कि यदि शक्ति दिया हो और उस शक्ति या ग्राम पर लीटर दिया हो तो नॉर्मलता पूछे तो हम उसमें क्या लिखते हैं कि शक्ति बराबर नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। ई क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। दूसरा यदि तीसरा लिखा गया है कि यदि विलेय का विशिष्ट घनत्व, कि यदि क्वेश्चन में क्या दिया हो उसका डेंसिटी या घनत्व दिया हुआ तथा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत में दिया हो, ज्ञात हो, तो हम कैसे नॉर्मलता निकालते हैं। मतलब क्वेश्चन में विलेय का घनत्व बताया जाए और विलेय का द्रव्यमान कहा जाए इतने प्रतिशत है, तब नॉर्मलता बराबर होता है प्रतिशत द्रव्यमान, जितना प्रतिशत द्रव्यमान दिया हो वो गुणे विशिष्ट घनत्व, जो घनत्व दिया हो वो इंटू 10 बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ये 3 इसके संबंध है। नेक्स्ट संबंध है, तो इसका नेक्स्ट संबंध है आपका जो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर कहा जाता है विलयनों को तनु करने पर। तनु का मतलब हो गया कि विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ाने पर, तब उसमें नॉर्मलता के मध्य संबंध बोले तो N1V1 बराबर N2V2। N1 जो होता है वो प्रारंभ में जो होता है, जो स्टार्ट में करते हैं प्रारंभ में, और जो N2 और V2 होता है ये तनु करने के पश्चात, तनु करने के पश्चात या बाद में कहा जाता है, कि जब हम पानी या विलायक की मात्रा बढ़ा दें उसके बाद नॉर्मलता और आयतन के लिए, तो वहाँ पे ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक फार्मूले का यूज करते हैं कि यदि किसी विलयन में समान विलेय युक्त दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले, कि विलेय उसमें क्या हो समान हो लेकिन उनकी सांद्रताएं क्या हो अलग अलग हो, N1 और V1, और उनके क्रमशः क्या होने चाहिए आयतन भी अलग अलग हो, तब उस विलयन का यदि हम नॉर्मलता निकालना चाहते हैं तो N1V1 प्लस N2V2 बटे V1 प्लस
V2 का यूज करते हैं कि दो अलग अलग विलयन है जिनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न हो और उनका आयतन भी भिन्न हो और उनको आपस में मिला दिया जाए, तब उनके नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये कुछ नॉर्मलता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर यूज करते हैं। देखिए कभी कभार जो होता है, जैसे मैंने अभी एक नॉर्मलता और शक्ति के मध्य कहा है, तो कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है नॉर्मलता और शक्ति के मध्य संबंध ज्ञात करो। तो जैसे हम लोगों ने कहा किया कि नॉर्मलता व शक्ति के मध्य संबंध निकालना हो, नॉर्मलता व शक्ति के मध्य संबंध निकालना और रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। इंग्लिश में कहा जाए तो लिखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब इनके बीच यदि हमको संबंध निकालना है तो देखिए जो हमने अभी इसके पहले बताया था कि जो नॉर्मलता का फार्मूला होता था, नॉर्मलता बराबर होता था विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। और जो शक्ति आप पढ़ते हैं या शक्ति जो पढ़े हैं और शक्ति या ग्राम पर लीटर जो इसके पहले की वीडियो में आपको है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और शक्ति बराबर होता है जिसको यश से प्रदर्शित करते हैं विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, और दोनों ग्राम में होना चाहिए। ये भी किस में है, ग्राम में, और ये भी किस में है, ग्राम में। तो ये दोनों का है। अब देखो इसमें जो आपका ये नॉर्मलता में ये भार आयतन बटे लीटर में, और जो ये W ये दोनों में क्या है, समानता है। समानता होने का इसके स्थान पे मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, यश को यूज कर सकता हूँ। तो यदि यहाँ पे यश का यूज करा जाए तो नॉर्मलता बराबर इसके स्थान पे क्या रख दूँ, यश और E/B। तो ये बन जाता है आपका फार्मूला कि नॉर्मलता बराबर शक्ति बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। या हम इसी को लिख सकता हूँ कि शक्ति बराबर नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये बन गया शक्ति, या इसी को कह सकते हैं ग्राम पर लीटर बराबर नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये नॉर्मलता और शक्ति के मध्य संबंध है। अब इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं, जो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक प्रैक्टिकली वर्ड इसी में मिलता है फार्मलता। तो फार्मलता और न्यूमेरिकल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।